एक एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। वो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक कौन हैं? या विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? और दिलवाड़ा मंदिर जो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पे है। नेक्स्ट है, बिंदुसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? ये हर्यक वंश के थे। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? 382 ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने की थी नंद वंश की स्थापना। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? वो हाइडेस्पॉस युद्ध में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को हराया था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री या गुरु थे, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया था और उसने इंडिका पुस्तक भी लिखी? वो मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। 78 ईस्वी के शक युग की स्थापना किसने की? कुषाण राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना कुषाण राजा कनिष्क ने की थी। चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? कश्मीर में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में ईसा पूर्व ने। फिर किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वो था फाह्यान। फाह्यान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। देखिए, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में, जिसे राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? से अभी हमने बताया कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? वो ब्रह्म समाज ही था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? वो धर्म सभा थी, जिसने ब्रह्म समाज के में, जैसे ब्रह्म समाज सती प्रथा के खिलाफ था, वो बहुत भी सामाजिक सुधार किए हैं। इन सभी के विरोध धर्म सभा था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव ये धर्म सभा के संस्थापक थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ है? 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के अंत में, यानी कि सती प्रथा में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? वो राजा राम मोहन राय जी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। और कहाँ हुई? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? यह धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो
तो राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण काल का जन्मदाता, वो भारतीय पुनर्जागरण काल का जन्मदाता राजा राम मोहन राय को मानते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विद्यागवीस। रामचंद्र विद्यागवीस ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय जी ने ही आत्मीय सभा की स्थापना भी की। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे, ये हिंदू कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? ये 1982 ईस्वी अडयार यानी मद्रास में हुई। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना सबसे पहले न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। इसके बाद भारत में 1882 ईस्वी अडयार मुंबई में, मद्रास चेन्नई में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 से 97 बेलूर कलकत्ता में हुई रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय की। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिंग के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है? केशव चंद्र सेन। फिर है, वामबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1965 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून 1956 ईस्वी में। फिर महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर का आधारित है? एकेश्वरवाद पर, यानी कि एक ईश्वर पर विश्वास करता है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। धन्यवाद दोस्तों।